जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं उसके मन में डाउट होते हैं कि सर योनि कहाँ होता है, जो लड़की होती है उसमें योनि कहाँ होता है, गर्भाशय कहाँ होता है, अंडवाहिनी कहाँ होता है, अंडाशय कहाँ होता है, ठीक है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है और बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पे आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर तरीक़ा से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, आज के जो यह कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से अगर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए फिर आपको इस क्लास करने का कोई फायदा नहीं। हम क्या किए हैं कि हर एक चीज़ को देख के टाइपिंग बैक करके रखें, हर एक पॉइंट को। जैसे मुझे अगर अंडाशय पढ़ना है, ठीक है, चाहे हमको बागों की वाल्वा पढ़ना है, योनि कहाँ है, गर्भाशय या अंडवाहिनी या जिसे हम लोग फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, सभी को देखिए हम अलग अलग करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंडाशय है, ठीक है, हम अंडवाहिनी है, फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय है, ठीक है, योनि है, ठीक है, भाग है, वाल्वा है। तो सभी को हमने क्या किया कि अलग अलग करके रखे हैं। बशर्ते आप लोग का बस एक ही काम है, क्लास को ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि अंडाशय के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग योनि के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग गिरवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीक़ा से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अंडाशय। किसको शुरू करते हैं? अंडाशय। अंडाशय कहा होता है, देखिए कोई भी अगर जो मेल होती है, ठीक है, उसमें देखिएगा यह जो भाग होता है, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय जो होती है, एक मादा में दो अंडाशय, कोई अगर लड़की होती है उसमें दो ठीक है अंडाशय कितनी होती है? दो अंडाशय होती है। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय, जोड़ा का मतलब होता है दो। कहता है कि यह श्रेणी गुहा में स्थित होता है। ठीक है, यह जो अंडाशय होता है किस में स्थित होता है? तो श्रेणी गुहा में स्थित होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। इसका आकार क्या होता है? अंडाकार। देखिए यह अंडाकार है कि नहीं है, यह क्या होता है? ये जो पूरा भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। कहता है कि इसका आमाप जो है लगभग 4 सेमी, 2.5 सेमी चौड़ा और 1.5 सेमी क्या होता है? मोटा होता है। यह ट्यूनिका, ठीक है, एल्बुजिनिया से ढका होता है। कहता है कि अंडाशय में अंडाणु का जनन एपिथीलिया, ठीक है, में होता है। कहता है कि अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है। अब देखिए, ये तो लिखित हो गया। अब थोड़ा मैं इस पर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर। देखिए बात क्या होता है, जब निषेचन होता है, ठीक है, जब संभोग होता है उस समय क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है यहाँ से योनि होता है, यहाँ पे क्या होता है? योनि होता है। योनि जब निषेचन होता है तो जो शुक्राणु होता है या इस मार्ग से फिलोपियन ट्यूब होते हुए कहाँ जाता है? अंडाशय में जाता है। अंडाशय में जाने के बाद क्या होता है? यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होने के बाद यह फिर क्या करता है? इसको इसी फिलोपियन ट्यूब की सहायता से इसमें कहाँ भेज देता है? इसको गर्भाशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मेन जो अंडाशय काम होता है क्या होता है कि शुक्राणु को उसमें एब्जॉर्ब करके रखना, फिर उसको अंडाणु में परिवर्तित करना और फिर उसको गर्भाशय में भेजना, बस उसका काम इतना ही होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि अंडाणु कितनी होती है एक प्रत्येक महिला में? तो 2 अंडाणु होती है। ठीक है, उसका आकार जो होता है कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, यह किस गुहा में स्थित होता है? तो श्रेणी गुहा में स्थित होता है। ठीक है, इसमें जो होता है अंडाणु का निर्माण किससे होता है? तो जनन एपिथीलियम से होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो अंडाणु पैदा करना। इसका कार्य क्या होता है? अंडाणु पैदा करना। बातें कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है? कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अगला जो आपका है, अगला यहाँ पे क्या है कि अंडवाहिनी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। फेलोपियन ट्यूब कौन सा होता है? देखिए हम समझाते हैं आपको। देखिए ये जो भाग होता है, ये जो भाग है, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये जो भाग है, इसी जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि शुक्राणु को अंडाशय में भेजना, फिर वहाँ से अंडाशय को लेकर गर्भाशय में लेके आना, बस इसका काम इतना ही होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे यहाँ पे शुक्राणु पहले यहाँ क्या करेगा? गर्भाशय से होकर के यहाँ पे अंडाणु को शुक्राणु को अंडाणु में लेके आएगा, फिर जब ये अंडाणु तैयार होगा फिर उसको कहाँ? गर्भाशय तक ले जाना। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है। ये भी कितनी होती है? 2, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। कहता है कि इसका शीर्ष भाग एक चौड़ा कीप के समान होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बारीकी से, तो इसका जो शीर्ष का जो भाग होता है देखिएगा एक चौड़ा बहुत होता है। ठीक है, देखिए चौड़ा भाग होता है कि नहीं होता है? होता है कि पतला हो जाता है ना, किसका? तो कीप के समान होता है।
ठीक है, कीप के समान। कहते हैं कि इसकी लंबाई लगभग में 10 सेमी होता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग में कितना होता है, 10 सेमी होता है। कहते हैं इसकी रचना, ठीक है, इसकी रचना फ्रिमरी कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रिमरी कहलाता है। और इसकी सहायता से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। किसी तो फ्रीवी की सहायता, फ्रीवी क्या करता है, इसको एब्जॉर्व करके और उसे अंडाशय तक, सॉरी, गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो भाग है, यही हमारा क्या हो जाता है, अंडवाहिनी फ्लोपियन ट्यूब हो जाता है। बातें यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा है गर्भाशय। ठीक है, यूटेरस। गर्भाशय कहता है क्या है कि यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होता है। तो यह जो भाग है, यह बीच वाला भाग दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। यह लगभग त्रिकोण होता है। देखिए लगभग में क्या त्रिकोण है कि नहीं, देखिए त्रिकोण लगभग में क्या होता है, त्रिकोण होता है। इसकी जो ऊपरी भाग होता है, इसका निचला भाग संकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। अब देखिए जो ग्रीवा है, ग्रीवा समझ में आ गया ना। जो इसकी जो नीचे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है, ये वाला यहाँ पे, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। क्या होता है, ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं संकुचित भाग है ना, ये वाला, इस प्रकार से इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। गिरवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित होता है। जब गिरवा होता है, जब ये आगे जाता है तो योनि में क्या होता है, परिवर्तित होता है। कहता है इसमें भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसमें होता है, गर्भाशय में ही विकास होता है। जब देखिएगा बच्चे का टाइम जो होता है बढ़ते जाएगा, तो जो महिला होती है उसकी पेट की जो आकार भी होती है क्या होती है, बढ़ते जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण का विकास। मतलब बच्चों का जो आकार होता है उसमें क्या होता है, विकास होता है। तो कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। बात समझ में आ गया। चलिए अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहता है कि योनि, वेजिना। ठीक है, देखिएगा यह जो भाग है, यही भाग को क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है। ठीक है, अभी पढ़े थे जो गिरवा होता है, गिरवा ही क्या कहते हैं, आगे जब खुलता है इसी भाग को क्या किया गया है, योनि कहा गया है। कहता है कि यह एक पेशीय नली समान रचना है जो लगभग 7 से 10 सेमी लंबा होता है। यह लगभग में कितना सेमी लंबा होता है, 7 से 10 सेमी लंबा होता है। कहता है कि यह बहुत ही संवहनी होता है। संवहनी का मतलब होता है कि तन्य। तन का मतलब होता है कि वह नमर के सुकड़ना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर मान लो कि जो हमारा शीशन होता है, शीशन के बाद क्या होता है, वो नमरता है। जो शीशन होता है पेनिस, जब वो ज़्यादा क्या होता है, फैल जाता है, फिर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा का जब जन्म होता है उसमें क्या होता है, वो फैल जाता है, फिर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसी हम लोग बोलते हैं संवहनी, मतलब सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। कहता है कि यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग होता है। इसमें बाहर की ओर क्या होता है, छिद्र भाग होता है। ठीक है, उसे हम लोग भाग या बलवा के द्वारा खोलते हैं। ठीक है, कहता है कि बलवा एक पतली झिल्ली से ढकी, जो हम लोग हाइमन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह उस पर क्या होता है, झिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, हम लोग हाइमन पढ़े हैं ना, एक वीडियो में हम लोग हाइमन के बारे में रील्स में पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो वहाँ जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। ऊपर में क्या होता है, एक पतली झिल्ली की परत होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। कहता है कि यह संभोग के समय नर शीशन को ग्रहण करती है। तो जो योनि होती है, योनि में क्या होता है, जब संभोग होता है तो जो शीशन होता है, जो पेनिस होता है, वो किस में जाता है, तो योनि में ही जाता है। किस में जाता है, योनि में जाता है। कहता है कि इसी से शिशु का जन्म तथा मासिक स्राव भी बाहर निकलता है। तो जो बच्चे का जन्म भी होता है किससे होता है, तो इस योनि से ही होता है। और जो मासिक जो होता है, पीरियड जो होता है, वो भी किससे होता है, योनि से ही होता है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ही क्या कहलाता है, योनि कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट हमारा है, यह क्या है कि बलवा या भाग। ठीक है, ये वाला बलवा या भाग यहाँ पे होता है। ठीक है, बलवा या जो भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे बाहरी जो एंडिंग पॉइंट होता है। कहता है कि यह मादा का बाह्य जनन अंग होता है। यह जो क्या होता है, इसका बाह्य जनन अंग होता है यहाँ पे। कहता है कि इसमें 2 छिद्र होता है। ऊपरी छिद्र मूत्रमार्ग का बाहरी भाग तथा निचला छिद्र योनि का बाहरी भाग होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 छिद्र होता है ना, जो योनि होता है। देखिएगा योनि में कितने छिद्र होते हैं, 2 होता है। एक यहाँ पे देखिएगा मूत्र होता है, और यहाँ पे क्या होता है, निषेचन के लिए योनि होता है। क्या होता है, योनि होता है। ठीक है, तो इसी जो पूरे भाग होता है, इसी पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बालवा बोलते हैं। बातें क्लियर हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।